आज हम आपको जो तीसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है। वह निम्नलिखित समांतर श्रेणी में खाने हैं बॉक्सों के पदों को भरिए। आपके देखो 2 बॉक्स और 26, यानी कि आपकी श्रेणी है समांतर। ये आपको जो खाली स्थान इसे भरना है, हमें ये क्वेश्चन मार्क जो है इसे भरना है। इसे भरने के लिए क्या करेंगे, पहले आप जो एपी में माना एपी में क्या पता है 1 2 3, तो ए और ए प्लस बी डी और ए प्लस 2d ये पद लिख लिया आपने, ठीक है। ये पद अब इसकी तुलना करेंगे। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, अब इसको 2 मान लीजिए। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से तुलना करने पर आसान सवाल हो जाएगा। 1 बे 2 की तुलना करने पर ए बराबर, तो प्रथम पद ए 2 हो गया, और देखो ए प्लस डी, इसे 2 ए प्लस डी आपका क्या है, खाली बॉक्स है। ए प्लस 2d कितना 26, ये आपका कितना हो गया 26। ये क्वेश्चन हो गया 4। देखो पहले समीकरण हो गई, ये दूसरी हो गई है तीसरी, ये तीसरी समीकरण हो गई और ये चौथी समीकरण मान लीजिए आप, ठीक है। और ये 5 है। अब इन दोनों को देखो, पहले किस किस समीकरण में अंक है, 3 2 में और 3 में और किस में 5 में। अब इन्हें हल करेंगे, यानी समीकरण नंबर 3 से ए बराबर 2 का मान किस में रखेंगे, 5 में रखने पर। तो यह लिख देंगे आप ए का मान समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर आपका 5 में रखने पर, तो देखो a इज इक्वल टू कितना हो गया 2, तो a प्लस 2d बराबर कितना हो गया 26। तो a की जगह क्या रखेंगे 2 और 2d कितना हो गया 26, और 2d बराबर इस वाले 2 को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा 24। 2d बराबर 24 और d बराबर हो गया 24 बटे 2, 2 कितना 2 2 दूनी 4। अब d बराबर कितना आ गया भाई, अब d बराबर आ गया आपका 2। आपके पास a का मान भी हैगा और d का भी हैगा, तो a और d का मान किस में रखेंगे 4 में। a तथा d का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, अब देखो कैसे रखेंगे, a प्लस डी ये आपका बॉक्स है, ठीक। तो a की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, d की वैल्यू भी 2 आई है, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो ये हमारा 4 बॉक्स में। अब से जब भरेंगे आंसर शीट में तो आपको यहाँ 4 लिख के और इसे गोल कर देंगे, इससे पता चल जाएगा कि अभी हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी आप देखेंगे इसी तरह से। माना एपी 1 2 3 4 4 पद है तो 4 लिख लीजिए, ए प्लस डी और ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, तो 1 2 3 4 अभी 4 हैं, ठीक है। अब इनकी तुलना करेंगे। तुलना करने पर तुलना कर रहे हो भाई, तो ए जगह 2 बॉक्स खाली है भैया, खाली बॉक्स, और ए प्लस डी 13 और ए प्लस 2d बॉक्स, और ए प्लस 3d, ठीक है। आप देखें हल करेंगे, हल किन्हें करते हैं
जिनके अंक बराबर में दिए होते हैं, जैसे आपका समीकरण नंबर 2 में दे रखा और समीकरण नंबर 4 में, तो ये लिखेंगे समीकरण नंबर 2 वे समीकरण नंबर 4 को हल करने पर, तो देखो करने पर तो a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। अब देखो भाई, ये आपका समीकरण नंबर कौन सी थी? दूसरी थी भाई। आइए अब देखो, घटाने पर आएगा, किस पर आएगा? घटाने पर। घटाने पर देखो, घटा दो भाई, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब ये 1d है, क्या है? 1d। 1d में से 3d लेस करेंगे तो क्या आएगा? 2d आ जाएगा। अब 13 में से 3 जाएंगे, 10 आ जाएगा। और d बराबर कितना हो गया? 10/2, 2 पंजे 10, d बराबर -5। अब d का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर a प्लस 30। अब देखो d बराबर कितना है? और a प्लस और माइनस के होते हैं भाई, तो प्लस और माइनस होते हैं, बराबर 13। और ये माइनस का इधर आगे क्या हो जाएगा भाई? प्लस का हो जाएगा। कितना हो गया? a बराबर 18। अब आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और d की भी आ गई। अब a और d की वैल्यू जो है हम कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 3 में। देखो a का मान एक समीकरण नंबर 1 में रखने पर, देखो भाई, अब a बराबर क्या है? a बराबर 18, तो ये तो 18 हो गया। और a तथा d का मान समीकरण नंबर किसमें? 4 में रखने पर, सॉरी 3 में रखने पर, 3 में भाई। अब देखो a प्लस 2d, ठीक, a की वैल्यू कितनी है? 18 है और d की वैल्यू कितनी है? -5 है। तो 18 5 प्लस माइनस 5 दूनी 10। अब ये 18 में 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8। तो देखो भाई, अब a बराबर कितना है? 18 है यहाँ, तो यहाँ a बराबर कितना बढ़ेंगे? अब a बराबर यहाँ 18 आ गया, तो ये तो बोल कर दो 18। और दूसरा उस पर क्या आया? 8 आया, ये 8 आया, ठीक। ये आपका क्या हो गया? समांतर श्रेणी के जो खाली रिक्त बॉक्स हैं वो कंप्लीट हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। सर लो एंट्री हो गई, वीडियो कट हो गई बटन की। बंद कर दो 2 मिनट, अब ठीक ना होने चाहिए हो जाएगी। यहीं रोक दो बस, रोक दी।